हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस में मैंगट बेन्स के ऑफिशियल चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, मैं शुभा कौशिक फिर से आ चुकी हूँ मैंगट बेन्स के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। एक लौता इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको पूरी स्कूल एजुकेशन, क्लास केजी हो या क्लास 12th हो, क्लास केजी से लेके क्लासेस 12 तक सारी की सारी क्लासेस की पूरी एजुकेशन आपको मिलती है फ्री फ्री फ्री। जी हाँ, पूरा एजुकेशन जहां पे फ्री मिलता है, ऐसे प्लेटफॉर्म के अगर पार्ट नहीं बनोगे तो भैया क्या किया स्कूल में रहकर। मैंगट बेन से अगर नहीं जुड़े तो फिर क्या किया स्कूल में रहकर। तो कोई भी आपसे ऐसा ना कह सके। मैंगट बेन्स को फटाफट से तभी सब्सक्राइब कीजिए मैंगट बेन्स को, बनिए मैंगट बेन्स की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। लाइक करिए इस सेशन को, शेयर कीजिए इस सेशन को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन्स एंड क्लासमेट्स के साथ। तो भाई आगे बढ़ते हैं इस एक्साइटिंग से सेशन में। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, कोड 083, सोसाइटल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। चलो, बहुत ही अमेजिंग थिंग है मैम। सोसाइटल इम्पैक्ट के अंदर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ क्या होता है, इसके बारे में हम पहले बात करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए आप पहले कि आपके हिसाब से हेल्थ क्या है। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ, तो हेल्थ के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी कि आप बताइए कि हेल्थ क्या होता है। कहते हैं ना कि एक एप्पल खाना चाहिए रोज के रोज अगर आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए तो। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कितना ही अमेजिंग प्रोवर्ब है, कितना अमेजिंग प्रोवर्ब है भाई। लेकिन हम यहाँ पर एप्पल, ऑरेंज, मैंगो की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। आपकी हेल्थ जो बाहर का खराब खाना खाने से खराब होती है, जो आप कहीं पर अगर अपना ख्याल नहीं रखते उससे खराब होती है, अगर आप सर्दी में निकल जाते हैं बिना अच्छे से इक्विप्ड हुए तो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, गंदा संदा खाना खा के हेल्थ खराब हो जाती है। इन सब चीज़ों से तो हेल्थ खराब होती ही होती है। लेकिन जो ये फ़ोन्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, डेस्कटॉप्स इस्तेमाल कर रहे हो, लैपटॉप्स इस्तेमाल कर रहे हो, इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हमारी ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैम, लैपटॉप्स का, डेस्कटॉप्स का, स्मार्टफोन्स का, ये जितनी भी ई गैजेट्स हैं, इनका हमारी हेल्थ से क्या वास्ता है? तो बहुत ही गलत सोचना है आपका अगर आप ये सोचते हैं। भाई, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स, इवन आपका स्मार्टफोन से निकलने वाली हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेव्स आपकी आंखों को कितना नुकसान पहुंचाती है, क्या आप जानते हैं? आप एक डेस्कटॉप को अगर यूज़ करते हैं, एक लैपटॉप को अगर यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते वक्त आपकी बॉडी का पोस्चर क्या होना चाहिए, क्या आप जानते हैं? कुछ लोग कैसे काम करते हैं, हो सकता है आपको ये चीज़ देख के थोड़ी सी हंसी आ जाएगी, पर चलिए, हमारा एम ही यही है कि हम क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकें। भाई, कुछ लोग ऐसे करते हैं काम, डेस्कटॉप पे काम करेंगे, ऐसे करते हैं, या पूरी तरीके से ऐसे घुस जाएंगे, या बिल्कुल लैपटॉप की स्क्रीन को इतना पास रखेंगे। भाई, मेरे खुद के बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं और स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिनको मैं कहती थी कि भैया लैपटॉप पे कुछ करके तो वो इतना पास करते थे लैपटॉप और फिर ऐसे 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 काम करते थे। भाई, काम तो आपका हो जाएगा, पर इससे आपकी आंखों पे कितना फर्क पड़ा, आपकी बैकबोन पे कितना फर्क पड़ा, इसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है। तो डिजिटल जो हमारी सोसाइटी है, ये जो हमारी डिजिटल सोसाइटी है जहां पर हम लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका टोटली हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही डिटेल्ड चर्चा इस पर होना ज़रूरी है। आइए करते हैं इस पर चर्चा। As digital technologies have penetrated into different fields, we are spending more time in front of screens, be it mobile। भाई, जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, हाईटेक आपका जो जितना भी ये डिजिटल चल रहा है, एरा चल रहा है, पूरा वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय स्क्रीन्स पर बिताते हैं। भाई, आप तो ये देखिए कितना सैड पार्ट है, आप सब फ्रेंड्स एक साथ मिले हो बहुत सालों के बाद। अभी आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में आओगे, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम देके आप कहाँ हो, आपका फ्रेंड कहाँ है, क्या पता। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप दोनों एक साथ किसी कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन करें, लेकिन आप 12th करने के बाद कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, किस किस एरिया में अपना अपना करियर बनाओगे, यू नेवर नो। आप बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिले, लेकिन आज भी ऐसा सिनेरियो है कि आप एक दूसरे से मिलने जरूर आए हो, जरूर फिजिकली आप वहां पर बैठे हो, लेकिन एक दूसरे से बात करने की जगह आप अपने मोबाइल फोन्स में बिजी हैं। होता है, मतलब हम इतने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं मोबाइल फोन्स की तरफ, हम इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, हर वक्त हमें मोबाइल फोन चाहिए, कुछ ना कुछ चलाने को चाहिए, हमें किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास हमारा खुद का टाइम पास है।
आराम से लैपटॉप की स्क्रीन और डेस्कटॉप की स्क्रीन के सामने हम घंटों बैठ सकते हैं। वही क्लास में आपको बोल दो कि 1 घंटे अटेंटिवली बैठ जाओ, नींद आने लगेगी सबको, है कि नहीं? बताओ जल्दी से अगर मैं गलत कह रही हूं तो। हाँ, तो आएगी कि नहीं आएगी? गलत नहीं कह रही हूं मैं, कमेंट सेक्शन में बताओ अगर नहीं आती है क्लास में नींद तो। चलिए आइए भाई, मैं लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स पे जब आप आते हो तो आपको एक भी क्लास में नींद नहीं आती होगी, उल्टा मजा आता होगा पढ़ाई करने में, ये मेरा भरोसा है। चलो, as digital technologies have penetrated into different fields, we are spending more time in front of screens, be it mobile, laptop, desktop, television, gaming console। भाई आज की यूथ का सबसे ज्यादा समय इसी पे जाता है। भाई पबजी हुआ, फ्री फायर हुआ, कितने तो गेम्स हैं जो आप खेलते हो, खेलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके 3-3, 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ गेम्स ही खेल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, पढ़ना लिखने के लिए बोल दो तो कहेंगे कि हम बहुत थके हुए हैं। गेम खेलने के लिए 4-5 घंटे आराम से स्क्रीन टाइम अपना दे सकते हैं। इतना ज़्यादा अगर स्क्रीन पे एक्सपोज रहोगे तो हमेशा आंखों को दिक्कत रहेगी। चलिए, म्यूजिक और साउंड डिवाइस, बट इंटरैक्टिंग इन एन इम्प्रॉपर पोस्चर, मतलब कि आपको देखो इंटरैक्शन तो करना पड़ेगा। यहां तक कि अगर आप ये क्लास लेने भी आए हो, अगर आप मुझसे भी पढ़ने आए हो, तब भी आपको स्क्रीन को देखना पड़ रहा है। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करते हैं, मैं एज अ कंप्यूटर टीचर आपको ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी मैग्नेट ब्रेन्स पे कोई भी लेक्चर देखा करिए, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो हाई क्वालिटी लेक्चर्स होते हैं। आपको कभी भी कोई भी चीज़ ब्लर या कुछ भी ऐसी नहीं दिखेगी। लेकिन आप जब भी अपने फोन्स में, लैपटॉप्स में जब भी मैग्नेट ब्रेन्स का लेक्चर देखें, क्योंकि हमारे भी आपका आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी सवा घंटा, 1.5 एंड 50 मिनट्स का लेक्चर खिंच जाता है, कोई बात नहीं। अपनी स्क्रीन्स में अपने सिस्टम्स की ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम रखा करें, ज्यादा तेज लाइट मत रखा करें। और आई कंफर्ट, अगर आप मोबाइल फोन पे कोई भी लेक्चर देख रहे हैं तो मोबाइल फोन में आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फीचर होता है आई कंफर्ट का, उसको ओपन किया करिए और उसके बाद फिर लेक्चर देखा करिए, क्योंकि हमारी तरफ से पूरी क्वालिटी वीडियो आपको मिलता है। एक भी वीडियो में आपको ब्लर नहीं दिखेगा, पूरा क्वालिटी, हर एक टेक्स्ट आपको क्वालिटी दिखेगी, हर टेक्स्ट में क्वालिटी दिखेगी। लेकिन आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अपने अपने सिस्टम्स की ब्राइटनेस लेवल को मेंटेन रखा करो। और अगर आप मोबाइल फोन पे कोई भी लेक्चर देख रहे हैं तो मोबाइल फोन में आई कंफर्ट को ओपन कर लेना, जिससे कि आपकी आंखों तक अगर रेडियो एक्टिव वेव्स आती भी हैं तो वो ज्यादा आपकी आंखों को दिक्कत ना दे सके। आ जाओ, इंटरैक्टिंग इन एन इम्प्रॉपर पोस्चर कैन बी बैड फॉर अस बोथ फिजिकली एंड मेंटली। भाई डेस्कटॉप्स पे, लैपटॉप्स पे आप बैठते हो, पहली बात तो ये बोला जाता है कि अगर आप डेस्कटॉप का भी इस्तेमाल करते हैं या अगर लैपटॉप का भी इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें, हमेशा एक टेबल और एक चेयर की यूज से करें। लोग क्या करते हैं कि डेस्कटॉप की तो मजबूरी है कि डेस्कटॉप को तो एक टेबल पर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको इतना बड़ा मॉनिटर, हैवी मॉनिटर कहाँ उठा के लेके जाओगे, राइट। लेकिन लैपटॉप्स में हम थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। लैपटॉप्स इजीली टू कैरी, बहुत इजी होता है कैरी करना, मोबाइल डिवाइस होती है वो, तो आप क्या करते हो, वही पलंग पे बैठे बैठे ऐसे ही बैठ जाते हो, उस पर काम कर लेते हो, क्योंकि वो आपका एक तो लाइट वेट है और उसको कहीं पे भी आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप एक लैपटॉप भी यूज कर रहे हो ना, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि अपने कमरे में एक टेबल रखिए, एक चेयर रखिए और लैपटॉप को उस टेबल पर रखिए, फिर उस पर काम कीजिए, राइट। क्योंकि आप इन डिवाइसेस को जब यूज करते हैं, इन डिवाइसेस को यूज करते वक्त आपकी बॉडी का जो पोस्चर होता है, अगर वो प्रॉपर नहीं है, अगर वो इम्प्रॉपर पोस्चर है, तो ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। आइए, बिसाइड्स स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इंटरनेट कैन बी एडिक्टिव। भाई मैंने एक पॉडकास्ट डाला हुआ है, जल्दी से सेशन को देखने के बाद मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल पे जाइएगा और मेरा पॉडकास्ट वहां पर जरूर विजिट कीजिएगा। सोशल मीडिया एडिक्शन, आज के समय पे बच्चों को इतना ज्यादा सोशल मीडिया का एडिक्शन है, मैंने उस पर एक बहुत ही डिटेल लेक्चर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद उस पॉडकास्ट को भी सुनिएगा। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका या तो फेसबुक पर अकाउंट है, या इंस्टा पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे या टेलीग्राम पे, अलग अलग ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हर स्टूडेंट किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद है। अगर गलत बोल रही हूं तो बता दीजिए मुझे। आप यूथ हैं, आपको ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, अच्छी बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम एक पर्टिकुलर इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट कर सकें, कनेक्टिंग पीपल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ओरिजिन के पीछे
सबसे बड़ा रीजन था टू कनेक्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड। जब इंटरनेट इतना बड़ा आपका वेब है, इंटरनेट इतना बड़ा जाल है, इंटरनेट इतना बड़ा नेटवर्क है जो इस दुनिया के हर सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, तो इन सारे के सारे सिस्टम्स पे कुछ ऐसे एप्लीकेशन ज़रूर होने चाहिए जिनकी हेल्प से अलग अलग पीपल एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। भाई अगर मैं एक इंडिया में हूँ तो हो सकता है मेरी फ्रेंडशिप या मेरी कोई जान पहचान आपकी ऑस्ट्रेलिया में किसी से निकल आए, या मेरी फ्रेंडशिप किसी ऑस्ट्रेलियन से हो जाए, हो सकता है, डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी दुनिया में आए थे, लेकिन आज उनका इतना एडिक्शन है कि भाई इंटरनेट पे हम इतना टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम एडिक्ट हो चुके हैं। विदाउट इंटरनेट अब हमें लगता है कि जीवन में कुछ रहा ही नहीं, एंड कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। इंटरनेट पे ज्यादा समय देने से, भाई इंटरनेट पे अगर आप पढ़ाई के लिए समय दे रहे हो तो बिल्कुल वो आपके लिए गलत नहीं है। अपने माइंड फ्रेश करने के लिए कोई म्यूजिक, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी कहते हैं ना कि कोई ऐसा ट्यूटोरियल जो आपकी हॉबीज को डेवलप करता है, उसके लिए अगर आप इंटरनेट पे समय दे रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए अगर आप कोई गेम भी खेल लेते हो तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई वेब सीरीज देख लेते हो तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। पर माइंड फ्रेश करने के लिए भी ना कुछ हद तक ही इन चीजों को करना चाहिए। ज्यादा करोगे तो एडिक्शन तो होगा, उसी के साथ साथ आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलिए आइए देखते हैं। मैम कह तो रहे हो, बता तो दीजिए कैसे लगता है। चलिए आइए। However, these health concerns can be addressed to some extent by taking care of the way we position such devices and the way we position our posture. भाई ये सारी की सारी चीजें आप डेस्कटॉप पे काम करना छोड़ दो, ये तो मैं बोलूंगी नहीं। आप लैपटॉप को इस्तेमाल करना छोड़ दो, ये भी मैं नहीं बोलूंगी। और आप स्मार्टफोन को भी यूज करना छोड़ दो, ये भी मैं नहीं बोलूंगी। क्योंकि हाईली कंपेटिटिव वर्ल्ड पे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए दुनिया में जो चीजें नई डेवलप हो रही हैं उन सब के साथ हमको साथ में चलना पड़ेगा। मैं आपसे कह दूं कि डेस्कटॉप का यूज करना बंद कर दो, लैपटॉप का यूज करना बंद कर दो, स्मार्टफोन का यूज करना बंद कर दो, तो इस पूरी की पूरी रेस में आप पीछे छूट जाओगे, आप अपडेटेड ही नहीं रहोगे। और मैग्नेट ब्रेन से कैसे जुड़ पाओगे, सबसे बड़ी बात। लेकिन कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्टूडेंट्स को, यहां तक कि जो हमारी यूथ है, अडल्ट है, हर ह्यूमन बीइंग को ये चीज बता सकते हैं कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें, उन प्रिवेंटिव मेजर्स पर को अगर अप्लाई करें तो स्क्रीन्स का जो आपका टाइम है या जो स्क्रीन्स पे जो आप टाइम देते हैं, उस पूरे के पूरे टाइम पे आपके फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग पे बहुत ही कम असर पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे। एर्गोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा शब्द है। एर्गोनॉमिक्स जिसको हम बोलते हैं, ergonomics is a branch of science that deals with designing or arranging workplaces, including the furniture, equipments and systems, so that it becomes safe and comfortable for the user. ergonomics नाम की एक ब्रांच होती है। भाई जैसे एनाटॉमी सुना है आपने, क्या क्या सुना है, फिजिक्स सुना है, केमिस्ट्री सुना है, बॉटनी सुना है, जूलॉजी सुना है, सब कुछ सुना है। ऐसे ही आपका एर्गोनॉमिक्स होता है। इट इज अ स्टडी, ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को कंसिडर करके अंदर घर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे डिजाइन करें। अगर एक ऑफिस की मैं बात करूं, ऑफिस में देखो ये भी हमारा एक ऑफिस है, ये मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिस है। इस ऑफिस में जितने भी हमारी टीम मेंबर्स हैं सबको एक एक सिस्टम असाइंड है, जितने भी मेंबर्स हैं। अब सबके सिस्टम्स जो उनको मिले हुए हैं तो उनके साथ उनके लिए जो केबिन्स बनते हैं, अलग अलग केबिन्स बनते हैं, सबको उनकी उनकी डेस्क दे के रखी है, सबको उनका उनका स्पेस दे के रखा है कि वहां पे आप बैठो और काम करो। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स का हर टीम मेंबर इसी पूरी की पूरी होड़ में रहता है कि कैसे भी करके मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाए। तो अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। तो बात कर रहे थे हम मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिस की। भाई मेरे ऑफिस में भी यहाँ पर मैंने देखा है कि आपके डेस्क होते हैं वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड हैं। डेस्क की हाइट कितनी होगी, उस डेस्क पे सिस्टम की हाइट कितनी होगी, सिस्टम से जो यूजर रहेगा, जो टीम रहेगी, जो एम्प्लॉय रहेगा, उसका कितना डिस्टेंस होगा, ये सारी की सारी चीजें मेंटेन की गई हैं, अच्छे से वेल प्लान की गई हैं, तभी सारे के सारे डेस्क बनाए गए हैं। तो एर्गोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है विथ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द वर्क प्लेसेस। तो मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऑफिस है, जब वो डिजाइन हो रहा था, जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम डिजाइन कर रहे थे, तब ये सारी की सारी चीजें वहां पे कंसिडर की गई थी। एर्गोनॉमिक्स को जरूर कंसिडर किया गया था। चलो, इंक्लूडिंग द फर्नीचर। भाई एक ऑफिस में फर्नीचर कैसा होगा, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होंगे,
कैसे सिस्टम्स यूज होंगे, सिस्टम्स जो ज्यादा रीच ना चाहते हो यूजर की, ये सारी चीजें पहले डिजाइन कर ली जाती हैं, प्लान कर ली जाती हैं, उसके बाद ही इंप्लीमेंट की जाती हैं व्हेनेवर वी डिजाइन एनी ऑफिस और एनी वर्क प्लेस। क्लियर? तो पहला स्टेप तो ये है। एर्गोनॉमिक्स हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन आवर बॉडीज। भाई हमारे ऑफिस में डेस्क पे जो रखा हुआ सिस्टम है और उस पर्टिकुलर सिस्टम से एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी बॉडीज पर कोई भी स्ट्रेन ना आए। भाई आपको लगाकर 10 से लेके 6 तक, मतलब कितना समझ लो, 7 या 8 घंटे आपको सिस्टम के आगे बैठना है। 7 या 8 घंटे आपको सिस्टम के आगे बैठना है और ऐसे में आपके और सिस्टम के बीच में अगर मैं एक कंसिडरेबल डिस्टेंस ना रखूं तो हमारे तो आधे से ज़्यादा टीम मेंबर्स की आंखें खराब हो जाएंगी और बॉडी में उनको बहुत शिकायतें होने लगेंगी। किसी को बैक पेन शुरू हो जाएगा, किसी को स्पाइनल में दर्द होना शुरू हो जाएगा, किसी को कहते हैं ना कि आपका जो ये होता है कमर होती है, कमर दर्द शुरू हो जाएगा, किसी को पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर अच्छे से वेल प्लान्ड मैनर से कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप प्लान नहीं करोगे, स्पेशली जहां पर सिस्टम्स रखते हो, अगर उसको एक अच्छे लेवल पर आप नहीं रखोगे तो उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको फिजिकली बहुत सी शिकायतें शुरू हो जाएंगी, जैसे कि रिड्यूसिंग स्ट्रेन ऑन आवर बॉडीज इंक्लूडिंग द फिटीग एंड इंजरीज ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज। अब भाई 8 घंटे अगर हमारे टीम मेंबर सिस्टम के आगे बैठते हैं तो थकते भी होंगे ना, फिटीग भी उन्हें महसूस होता होगा। लेकिन वहीं अगर भाई हमारे यहाँ जितने, मैं खुद बोल रही हूँ, मैंने खुद अपने टीम मेंबर्स देखे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डेस्क से और उनकी रीच से इतना डिस्टेंस होता है, कम से कम इतना डिस्टेंस। वही अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी तरीके से वेल प्लान नहीं होता और एम्प्लॉय और सिस्टम के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, भाई एम्प्लॉय को ऐसे बैठना पड़ता, ऐसे काम करना पड़ता, तो वही एम्प्लॉय की पहली बात तो आंखें खराब होती, क्योंकि स्क्रीन में से हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं जो डायरेक्टली आपकी आइज को टारगेट करती हैं और आपकी आइज की जो विजन है उसको खराब करती हैं। ये होता, प्लस एम्प्लॉय को ऐसे झुक के काम करना पड़े तो उसको परमानेंटली यहाँ पर बैक पेन होने की शिकायत हो जाती। अल्टीमेटली हम एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर चाहते हैं, हम स्टूडेंट्स का वेलफेयर तो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन इन स्टूडेंट्स के वेलफेयर को बनाने के पीछे जितनी मेहनत हमारे एम्प्लॉयज़ करते हैं उनका भी हम वेलफेयर चाहते हैं। इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स ने स्पेसिफिकली एर्गोनॉमिक्स का यूज करके अपने कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन कराया है कि कोई भी एम्प्लॉय को कभी भी कोई भी फिजिकल दिक्कत बाय यूजिंग द सिस्टम कभी ना हो, कि भाई आपने सिस्टम यूज किया, आप ढंग से नहीं बैठे, इस चक्कर में आपको ये प्रॉब्लम हो गया। कभी कभार तो अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे अपने शोल्डर को बेंड करके बैठते हैं ना, सही से नहीं बैठते हैं, तो आपको लाइफ टाइम की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंड दिस इज वेरी बैड। चलो आओ, when we continuously look at the screen for watching, typing, chatting or playing games, our eyes are continuously exposed to the glare coming from the screen। भाई continuously अपने स्क्रीन को देखोगे तो मेरी आंखों का सीधा सीधा फोकस उसी स्क्रीन पे रहता है। एक बात बताओ, मोबाइल फ़ोन में जब भी वेब सीरीज़ देखते हो, मोबाइल फ़ोन में जब भी आप एक मूवी देखते हो, मोबाइल फ़ोन्स में जब भी आप गेम खेलते हो, कभी कभार तो आप लाइव स्ट्रीमिंग भी देखते हो, मुझे सब पता है ना, करते हो, अच्छी बात है। तो उस वक्त अगर आपकी मम्मी भी आपसे कह रही होंगी ना कि बेटा खाना खा लो, मम्मी खा लेंगे, अरे मम्मी रुक जाओ अभी, अरे मम्मी भी रुको, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ या अभी मैं कुछ कर रही हूँ, कितना फोकस्ड होकर आप स्क्रीन पर देखते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ को करने में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मूवी देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको वेब सीरीज़ देखने में इंटरेस्ट आ रहा है। और जब तक फिर मम्मी अच्छे से चिल्लाती नहीं है कि खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो नहीं खाओ, तब फिर लगता है अरे नहीं मम्मी ने भैया डांट दिया, अब तो स्क्रीन छोड़नी पड़ेगी। बड़े ही दुखी मन से फिर फ़ोन को साइड में रखते हो और फिर जाते हो, लेकिन तब भी एक इंटेंशन लेके जाते हो मन में कि जल्दी जल्दी खाना खाऊंगी या खाऊंगा और जल्दी से आके मोबाइल फ़ोन में फिर से शुरू हो जाऊंगी। है क्यों? क्योंकि आपका उस चीज में मन लग रहा है, आपका उस चीज में मन लग रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको उस चीज के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, कंटिन्यूसली आपकी आंखें उन स्क्रीन्स को देख रही हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो वहां पे, चाहे मूवी देख रहे हो, चाहे वेब सीरीज देख रहे हो, चाहे कोई गेम खेल रहे हो, चाहे चैटिंग कर रहे हो, चाहे टाइपिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कंटिन्यूसली आपका जो आईज का एक्सपोजर है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। और क्योंकि आपकी आंखें कंटिन्यूसली उसको देख रही हैं, तो हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेव्स किस हद तक और कितना आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा होगा आपको नहीं पता। चलिए,
लुकिंग एट स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइसेस मेक्स इट वर्स। और स्पेशली ना लैपटॉप और डेस्कटॉप को तो तब भी हम एर्गोनॉमिक्स की हेल्प से एक डिस्टेंस सेट कर देते हैं कि टेबल और चेयर के बीच में एक डिस्टेंस रख दो। टेबल से बिल्कुल सटा के सिस्टम नहीं रखना है, टेबल के सेंटर में बिल्कुल सिस्टम रखना है, तो एक यूजर और एक सिस्टम के बीच में एक अफोर्डेबल डिस्टेंस हो। जितनी लोगों की आंखें डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज करने से खराब नहीं होती हैं, उससे ज्यादा मोबाइल डिवाइसेस की वजह से हो रही हैं। क्यों? चलो मैं आपको फोन दिखाई देती हूँ। वेयर इज माई फोन? एक मिनट रुकिए, ये हमारा फोन है, ठीक, दिस इज माई फोन। अब अगर ये मेरा कंप्यूटर होता, अगर ये मेरा डेस्कटॉप होता, लैपटॉप होता, तो कम से कम मेरे और इसके बीच में इतना डिस्टेंस होता। मुझे जो भी काम करना होता, कीबोर्ड यहाँ पर होता, मैं सीधा ऐसे इरेक्ट बैठ के इस पे काम कर लेती। लेकिन ये क्या है? ये अपना स्मार्टफोन है। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी काम कर, अब देखना मैं अगर इसको ऐसे की यूज कर रही हूँ, देखो सही पोस्चर है, गलत पोस्चर है, मेरे स्पाइन पे असर पड़ रहा है। अब इतना झुकना पसंद नहीं, तो हमने क्या किया भाई, स्पाइन को बचाने के लिए, अपनी बैक को बचाने के लिए हमने अपनी आंखों से समझौता कर लिया। क्या कि नहीं, मैम ने कहा था कि बिल्कुल झुकना नहीं है, मैं सीधे खड़ा हूं, लेकिन मजा नहीं आ रहा है ऐसे फोन चलाने में, इतना डिस्टेंस अच्छा नहीं लग रहा है। तो भैया स्मार्टफोन सबसे ज्यादा आपकी आंखों पर, आपके फिजिकल हेल्थ पर, आपके बैक पर असर डालता है। क्योंकि डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच में तो आप एक डिस्टेंस सेट कर सकते हो, लेकिन मोबाइल फोन से कैसे बचोगे? मोबाइल फोन जो आप कभी, कुछ लोग तो, और स्पेशली मैंने खुद देखा है, जो लोग गेम्स खेलते हैं, गेम्स जो लोग खेलते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, जो गेम्स खेलते हैं, देखो ऐसे खेलते हैं, ऐसे। मोबाइल फोन पहली बात तो सीधे से हो जाता है ऐसा, और ऐसे हो जाने के बाद फिर देखो भाई ऐसे ऐसे, अरे ऐसे 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 कंटिन्यूसली थंब चलते हैं ऐसे ऐसे। इतना तो ठीक है, इतना आप खेल रहे हैं, फिर अरे अरे इसको मारो, उसको मारो, उसको अरे 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 इसको मारो मारो, ऐसे घुसा लो ना अंदर। होता है कि नहीं होता है? तो स्मार्टफोन सबसे बड़ा रीजन है। स्मार्टफोन इज द बिगेस्ट रीजन which implies or which affects your health. Looking at small handheld devices makes it worse. आई स्ट्रेन, स्मार्टफोन सबसे बड़ा रीजन है आंखें खराब होने के पीछे। आज के समय पे छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे छोटे स्टूडेंट्स, उनको चश्मे लग रहे हैं। मुझे भी लगा, पर मुझे तो 12th करने के बाद लगा, क्योंकि मुझे कभी फोन नहीं मिला। हम 90s के किड्स हैं भाई, 90s के किड्स को कभी भी फोन नहीं मिला ग्रेजुएशन से पहले। जी हाँ, मुझे ग्रेजुएशन में आके मुझे फोन मिला था। लेकिन आपको ये सारी की सारी फैसिलिटी बिल्कुल जैसे ही आप इस धरती पर आए हैं, आपको 2-3 साल के अंदर आपको फोन मिलना शुरू हो जाता है। नहीं मिलता है तो जबरदस्ती ले लेते हो। बच्चे भी कितने स्मार्ट हैं आज के कि वो उन फोन्स को अच्छे से चला भी लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन क्या है तभी बच्चों का, क्योंकि बच्चे को पता तो है नहीं कि उसको कितने डिस्टेंस पे रखना है। छोटा सा बच्चा है, उसको ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं, इन्फेंट है, इतना पास में वो रखता है। भाई बच्चे ऐसे ऐसे हैं कि मम्मी कहती है बेटा खाना खा लो, नहीं पहले मुझे फोन दो तभी मैं खाऊंगा या खाऊंगी। ऐसे बच्चे भी हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन समबडी, ये हार्श रियलिटी है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम। स्मार्टफोन ने इतना ज्यादा एडिक्ट कर रखा है हर किसी को, और सिर्फ बच्चों को दोष देना सही नहीं होगा। बहुत से ऐसे अडल्ट्स हैं जो इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं स्मार्टफोन से कि उन्हें कुछ नहीं दिखता। जी हाँ भाई, जो जितने भी हमारे अडल्ट्स हैं वो भी बहुत फोन चलाते हैं। चलाओ भाई चलाओ, लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम तक चलाओ। ज्यादा फोन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपको अल्टीमेटली आई स्ट्रेन होता है। क्या होता है? उससे आपको अल्टीमेटली आई स्ट्रेन होता है। आई स्ट्रेन इज अ सिम्टम कॉमनली कंप्लेन्ड बाय यूजर्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। सबसे ज्यादा लोगों की आंखें खराब होती हैं स्क्रीन पर ज्यादा समय देने से, और इसका सबसे बड़ा रीजन आपका स्मार्टफोन है। डेस्कटॉप और लैपटॉप भी इतना नहीं है जितना आपका स्मार्टफोन है। एर्गोनॉमिकली मतलब अकॉर्डिंग टू एर्गोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू एर्गोनॉमिकली का मतलब क्या हुआ? एर्गोनॉमिकली का मतलब हुआ है अकॉर्डिंग टू एर्गोनॉमिक्स। ठीक है मैम, अकॉर्डिंग टू एर्गोनॉमिक्स। क्या बोलता है भाई एर्गोनॉमिक्स? भाई एर्गोनॉमिक्स की बात माने अगर, जो कि हमें यह बताता है कि भाई कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एक ऐसी साइंस की ब्रांच जो हमको गाइड करती है कि एक ऑफिस के अंदर जो वर्क प्लेस होता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। वही एर्गोनॉमिक्स हमको गाइड करेगा कि व्हाइल यूजिंग द सिस्टम आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। भाई ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी मिल जाएगा। इस डायग्राम को समझने की बारी अब आ चुकी है। आइए, एर्गोनॉमिकली मेंटेनिंग द व्यूइंग डिस्टेंस एंड एंगल। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन से अपना व्यूइंग डिस्टेंस और एंगल अगर मेंटेन करके चलते हैं अलोंग विद द पोजीशन, भाई एक कंप्यूटर स्क्रीन से अपना व्यूइंग एंगल
और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आप मेंटेन करें, एज वेल एज चेयर पे बैठते वक्त आपको आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा रखना चाहिए, अगर वो मेंटेन करें तो आपकी फिजिकल एज वेल एज आपकी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा असर नहीं होगा। चलिए आइए देखिए इस डायग्राम को, देखिए बहुत ही अच्छे से। भाई ये एक ह्यूमन बीइंग है और ये डेस्कटॉप पे काम कर रहा है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, देखो डेस्कटॉप स्क्रीन और ह्यूमन बीइंग की आईज के बीच में कितना डिस्टेंस है। व्यूइंग डिस्टेंस जो होना चाहिए, भाई ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ सकता है कि एक यूजर से कंप्यूटर स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। इस पे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो आप भाई व्यूइंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक यूजर और एक कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में, कितना लिखा है? व्यूइंग डिस्टेंस होना चाहिए आपका 19 इंचेस टू 24 इंचेस। जी हाँ, ये जो 19 इंचेस लिखा है, 19 इंचेस से कम 19 से लेके 24 इंचेस के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए एक यूजर और एक कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में। ये तो हो गया व्यूइंग डिस्टेंस। एंगल कितना बनना चाहिए? व्यूइंग एंगल आपका कम से कम 30 डिग्री होना चाहिए एक यूजर की आईज और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच। चलिए अब भाई बैठेंगे कैसे, ये तो हमने आंखों को बचा लिया, अब अपनी बैक को भी तो बचाना है। ऐसा तो है नहीं कि हम इतनी दूर तो बैठे हैं लेकिन ऐसे बैठे हैं, नहीं ना, आंखों को तो बचा लिया इतना दूर रख के, 19 to 24 मेंटेन कर लिया, एंगल भी बना लिया, पर बैठ हम ऐसे गए, क्या फायदा हुआ? आंखों को बचा लिया लेकिन बैक की, समझ गए? चलो आओ, तो भाई व्यूइंग एंगल कितना है? 30 डिग्री। चलिए ठीक है, रिस्ट स्ट्रेट। आप जब भी एक टेबल पर बैठते हैं तो आपकी जो रिस्ट होनी चाहिए वो हमेशा टेबल पे स्ट्रेट होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो रिस्ट है कीबोर्ड के ऊपर ऐसी होनी चाहिए, ऐसी। सिस्टम लगा है, कीबोर्ड लगा है, कीबोर्ड पे ऐसा हाथ होना चाहिए, ठीक है। आइए, और ये जो आप कीबोर्ड पे सीधा हाथ रख रहे हैं, ये जो कीबोर्ड पे सीधा हाथ रख रहे हैं और आपकी चेयर का जो ये टिकने वाला हैंडल होता है ना, वहां से आपका हाथ ऐसे रेस्ट करना चाहिए और आपकी चेयर और आपकी टेबल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं एमसीक्यू फॉर्म में। भाई व्यूइंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक कंप्यूटर स्क्रीन और यूजर के बीच में? दैट मस्ट बी 19 to 24। लाई करना चाहिए, द व्यूइंग डिस्टेंस मस्ट लाई बिटवीन 19 इंचेस टू 24 इंचेस। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम इंचेस बोलते हैं, याद रखना। चलिए ठीक है, और एंगल कितना बनना चाहिए? एंगल आपका 30 डिग्री होना चाहिए। व्रिस्ट हमेशा आपकी स्ट्रेट होना चाहिए ऑन द टेबल, और आपकी चेयर से आपकी टेबल के बीच में जो व्रिस्ट आप रख रहे हो उसको 90 डिग्री यहाँ पर बनाना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, आप जब नीचे बैठ रहे हो तो नीचे भी ऐसा नहीं कि ऊपर तो सीधे बैठ गए, नीचे ऐसे बैठ गए, या नीचे कुछ भी ऐसे बैठ रहे हो, नहीं। नीचे का भी जो आपका पोस्चर है, यहां पर भी आपका जो सीट है बिल्कुल 90 डिग्री पे बैठना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फीट जो है कोशिश किया करिए कि फीट आपकी फ्लोर पर आए। जब भी आप बैठते हो तो आपकी फीट पूरी पूरी फ्लोर पर आनी चाहिए। नीचे जो फ्लोर होती है वहां पे आपकी फीट है, मतलब सीधे ऐसे बैठना है, समझ गए? ऐसे भी नहीं कि इसको हमने सीधा कर लिया और जो पैर है उनको पालती मार के हम बैठ गए चेयर के ऊपर, नहीं, बिल्कुल सीधा बैठना है। ये सारे के सारे ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर देखना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा हमेशा जब भी आप एक सिस्टम अपने घर में लगाते हैं या किसी भी ऑफिस में अगर आप एक सिस्टम लेते हैं तो हमेशा एडजस्टेबल सीट ही लिया करिए। ऐसी सीट जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ी या छोटी हो सके, क्लियर, ऊंची नीची हो सके, ऐसी सीट लिया करिए। कोई भी नॉर्मल सीट मत लिया करिए, ऊंची नीची एडजस्टेबल सीट हमेशा लेना चाहिए जब भी आप एक कंप्यूटर पे काम करते हैं। द पोस्चर टू बी मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड फटीग कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। चलो, however, to get rid of dry, watering or itchy eyes, it is better to periodically focus on distant objects and take a break for outdoor activities। मतलब कि कंटिन्यूसली 8 घंटे 7 घंटे अगर आपको सिस्टम पे बैठना है तो कंटिन्यूसली 8 घंटे 7 घंटे मत बैठा करो। कुछ टाइम बैठ के अपना काम करके थोड़ा 10-5 मिनट का यहाँ वहाँ आप देख लो, स्क्रीन से अपनी आंख हटा दो। कहने को तो 19 और 24 इंचेस का हमने यहाँ पर व्यूइंग डिस्टेंस बनाकर रखा है, मेंटेन किया है, लेकिन रेडियो एक्टिव वेव्स तो तब भी आ रही हैं। इतनी लार्ज इंटेंसिटी से हमारी आइज पर अफेक्ट नहीं कर पा रही, पर थोड़ा बहुत तो कर रही हैं। तो ऐसे में काम क्या करिए कि आपने जैसे ही एक काम अपना कंप्लीट किया, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा अपनी आइज को आप उस स्क्रीन से हटाकर कुछ यहाँ वहाँ देख लिया करो। या फिर उससे भी बेस्ट मैं आपको बताऊँ, सबसे बेस्ट, स्क्रीन पे काम कर लिया, 5 मिनट के लिए टाइमर लगाओ अपने फोन्स में, 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके वहीं पर रेस्ट करो।
आंखों को जितना रेस्ट दोगे ना, भाई स्क्रीन से हटा लोगे तो यहाँ वहां देखेंगी तो काम तो आंखें कंटिन्यूअसली कर ही रही हैं। अभी स्क्रीन को देख के कर रही थी, अब यहाँ वहां देख के कर रही हैं। ये मेरा पर्सनल नोशन है कि अगर आपने स्क्रीन पे काम कर लिया है और आपको फर्दर और भी काम करना है, लेकिन आप 5 मिनट का अगर रेस्ट ले रहे हैं तो अपनी आंखों को हमेशा बंद करके अपनी सीट पे बैठा करिए। ओके चलिए, लेकिन आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं कि सो जाओ, ठीक है। चलो आ जाओ। बैड पोस्चर, back aches, neck and shoulder pains can be prevented by arranging the workspace as recommended by ergonomics। जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर पोस्चर देखा था, जिस तरीके से हमने व्यूइंग एंगल देखा था, अगर इन सारी की सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे, व्यूइंग एंगल, व्यूइंग डिग्री, रिस्ट एंगल, आपका जो बॉटम पोस्चर है उसका पूरा पूरा एडजस्टेबल सीट, ये सारी चीज़ें अगर आपने डिलीजेंटली फॉलो करी तो आपको कभी भी सिस्टम पे काम करने से कोई भी फिजिकल या मेंटल इलनेस नहीं होगी। क्लियर हो गया भाई? बताओ जल्दी जल्दी। हाँ जी मैम क्लियर हो गया है। तो ओवर यूज ऑफ कीबोर्ड्स, बी इट फिजिकल कीबोर्ड और टच स्क्रीन बेस्ड कीबोर्ड, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन को ही हम क्यों दोष दें? कंप्यूटर्स के साथ जो कीबोर्ड आता है वो भी कभी कभार हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। अच्छा मैम, कीबोर्ड कब से हमारे लिए नुकसानदायक होने लगा? एक बात बताओ, कीबोर्ड दिख रहा है ये? हाँ जी मैम, ये कीबोर्ड है। यहाँ पे बहुत सारी कीज देखने को मिल रही होंगी। जी मैम बिल्कुल मिल रही है। तो मैम ये हमारी हेल्थ पर कैसे असर कर सकता है? एक बात बताओ, कंटिन्यूअसली आप टाइप करते रहो, कंटिन्यूअसली आप टाइप करते रहो, इतना टाइप करो, इतना टाइप करो, तो भाई ये जो फिंगर्स हैं, ये भी तो हमारी बॉडी का पार्ट है। कंटिन्यूअसली किसी मसल को आप जोर देते रहें, भैया जब हम की प्रेस करते हैं तो हमारी फिंगर्स की जो मसल हैं इन पे प्रेशर पड़ता है। अगर इनको भी रेस्ट नहीं दोगे तो फिजिकली आपकी फिंगर्स टायर्ड होना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त आएगा जब आपकी फिंगर्स काम नहीं कर पाएंगी। देखो, ओवर यूज ऑफ कीबोर्ड, स्पेशली फिजिकल कीबोर्ड और टच स्क्रीन बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड नॉट अलाइंड ergonomically कैन गिव राइज टू अ पेनफुल कंडीशन ऑफ wrist एंड फिंगर्स। भाई कीबोर्ड का अगर आप कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, ओवर इस्तेमाल करते हैं, भाई जितना लिखना है लिख के थोड़ा हाथों को रेस्ट दो ना। अगर आपको बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाना है, आपकी मैम ने आपको एक टास्क दिया है कि एक प्रोजेक्ट बना के आओ, थोड़ा सा लिखो, फिंगर्स को थोड़ा कीबोर्ड से हटाइए, फिंगर्स को थोड़ा रेस्ट दीजिए, ऐसे ऐसे प्रेस कर लिया करो, है ना। फिंगर्स को थोड़ा प्रेस किया करो, उसको थोड़ा रिलैक्स देना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूअसली ओवर यूज करते हैं किसी भी कीबोर्ड का, चाहे वो आपका फिजिकल कीबोर्ड हो या फिर आपका टच स्क्रीन बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड ही क्यों ना हो, फोन में भी अगर आप वर्चुअल कीबोर्ड चला रहे हैं तो वहां पर भी तो आपके फिंगर्स का ही इस्तेमाल है। थोड़ा सा अगर आप अपने फिंगर्स को यहाँ पर रेस्ट देंगे तो ही आपके फिंगर्स के लिए अच्छा होगा, नहीं तो अल्टीमेटली ये आपके फिंगर्स पे और आपके व्रिस्ट पे, क्योंकि देखिए जब आप काम करते हो ना तो मूवमेंट आपका यहाँ से होता है, लिखा फिंगर्स से रहे हो लेकिन मूवमेंट आपकी व्रिस्ट से अटैच है। फिंगर्स जिस तरीके से मूव करेंगी वो रिस्ट पे अटैच्ड होता है, राइट, इस पे डिपेंड करता है। तो फिंगर्स के साथ साथ आपका रिस्ट भी मूव करती है। क्या मूव करती है? रिस्ट भी मूव करती है। तो अगर आप पेनफुल कंडीशन से बचना चाहते हो अपने फिंगर्स और रिस्ट से, तो भाई अपने कीबोर्ड को ज्यादा यूज मत किया करो। और अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपको ओवर यूज करना पड़ रहा है आउट ऑफ एनी रीजन, तो थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट लो, फिंगर्स को थोड़ा रिलैक्स दो, रिस्ट को थोड़ा सा रिलैक्स दो, बिल्कुल उनको स्टैग्नेंट छोड़ दो, आपको रिस्ट और फिंगर से रिलेटेड फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, स्ट्रेस, फिजिकल fatigue and obesity are the other related impacts that body may face if one spends too much time using digital devices। भाई जितना आप काम करते हो ना, आप जितना काम करते हो सिस्टम्स पे, उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव वेव्स कंटिन्यूसली अंदर जाती हैं। बॉस ने बोल दिया कि भाई मुझे ये रिपोर्ट शाम तक चाहिए, आप लगे हुए हो लैपटॉप पे काम करने, करना ही पड़ेगा अगर बॉस ने मांगा है, अगर समय पे आपका डेडलाइन है, एक टारगेटेड जॉब है, तो कोई बात नहीं, करो, लेकिन अपने आप को 5-5 मिनट का एक ब्रेक देते जाइए ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ पे कोई भी दिक्कत ना हो। और तो और अगर आप ज्यादा कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना टाइम स्पेंड करते हो तो उस पे आपका ओबेसिटी की शिकायत भी होती है। ओबेसिटी इज मोटापा। भाई बैठे रहोगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, सिर्फ अपने मेंटल स्ट्रेस दोगे, अपने ऊपर प्रेशर लोगे मेंटली, तो बैठे बैठे मोटे ही तो होगे। तो मैं ये चीज बिल्कुल सजेस्ट करूंगी, जाते जाते ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। जी हाँ, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये आपके सोसाइटल इंपैक्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और जाते जाते ये बोलूंगी कि अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा समय खर्च करते हैं, अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स और 8 to 9 आवर्स सिस्टम के सामने बैठना पड़ता है, तो जो भी आपको खाली आवर्स मिलते हैं उसमें हमेशा एक फिजिकल एक्टिविटी रखा करो। फिजिकल एक्टिविटी भाई आपकी हेल्थ,
अगर आप अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो समय के साथ साथ आपकी हेल्थ डिग्रेड होने लगती है एंड अल्टीमेटली ये मोटापे में रिजल्ट करती है। और मोटापा, कहते हैं ना कि किसी भी शरीर का जो मोटापा होता है वो बीमारियों का घर होता है। जितना ज्यादा आपके शरीर पर फैट होगा उतना ज्यादा आप बीमारियों से घिरे रहेंगे। तो कहने को पोस्चर जरूर सही कर लिया, व्यूइंग डिस्टेंस जरूर सही कर लिया, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी तब भी बीमारियां आपको छोड़ेंगी नहीं, है ना। तो हर चीज को डिसिप्लिन मैनर में करना है, करते चलना है, काम तो लगा ही रहेगा, लेकिन अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है। प्रॉमिस करो मुझे ये बात कि मैम इन चीजों को हम देखेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में इसको हम यहाँ पर अप्लाई भी करेंगे, और इसी के साथ साथ हम लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे मैंग एंड पेन्स को। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। चाहना नहीं है, आप हम सबके डेडिकेटेड स्टूडेंट है, मैंग एंड बेन्स की फैमिली से आप जुड़े हुए हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि mangendbeans.com को जाइए, विजिट कीजिए। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज को क्या है भाई, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जो सीबीएसई बोर्ड को हिंदी मीडियम में पढ़ा दे। हम पढ़ा रहे हैं, अभी भी भटक रहे हो, पता नहीं क्यों भटक रहे हो। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे के सारे ऐसे टॉप नॉच कोर्सेज हैं जो आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, www.mangendbeans.com पे। और इतना ही नहीं है, वेल स्ट्रक्चर्ड ई बुक्स एंड ई नोट्स भी अवेलेबल है मैंग एंड बेन्स पर। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ई नोट्स एंड ई बुक्स को जरूर ग्रैब कीजिए, क्योंकि यही ई नोट्स और यही ई बुक्स along with the quality content on Mang and Bains official channel on YouTube आपको हेल्प आउट करेंगे आपके एग्जामिनेशन में तोड़ के आने के लिए, मोड़ के आने के लिए एंड फोड़ के आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नहीं, अभी इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रह गए हैं। जी हाँ, मिलते हैं इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। स्टे ट्यून्ड।